हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संग में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पौष अमावस्या से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। पौष अमावस्या का स्नान दान हमें कब करनी है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, किन किन बातों का उस दिन हमें ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियां हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा कि आपको सभी बातें समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, 2024 में पौष माह की अमावस्या कब है। तो ये अमावस्या जो है 11 जनवरी को है। दिन क्या है? गुरुवार। गुरुवार का दिन है। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है आगे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो गुरुवार के दिन, अमावस्या के दिन यही नियम विधि है कि सुबह सवेरे हमें उठ जानी चाहिए। और अमावस्या जो है ना, पितरों के लिए अमावस्या तिथि मानी गई है। और अमावस्या के दिन स्नान दान, जो भी तर्पण, जो भी लोग करना चाहते हैं, नदी सरोवर में जाते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं, उनके निमित्त जो भी सूर्यदेव को जल वगैरह हमें जरूर देनी चाहिए। आप घर में भी काला तिल डालकर सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। और आप लोग जो है अपने पितरों को जल देते समय जरूर याद कीजिए, उनको स्मरण कीजिए। और ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन हमारे पितृ जो है हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। तो अमावस्या के दिन यही नियम है कि सबसे पहले तो हमें सुबह सवेरे जल्द से जल्द उठ जानी चाहिए, क्योंकि अमावस्या का जो दिन है आपको मालूम ही है, पितरों के लिए ही माना गया है। पितरों के निमित्त हम कोई भी कार्य उस दिन कर सकते हैं। जैसे कई लोग तर्पण वगैरह नदी में जाकर करते हैं, तो आप देख लीजिएगा, आप घर में भी स्नान कर सकते हैं। आप नदी सरोवर अगर आपके आसपास इजीली मिल जाता है तो आप लोग अमावस्या के दिन बहुत ही अच्छा होता है स्नान दान करना, ठीक है। तो आप बाहर भी जा सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं। घर में गंगा जल, मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। थोड़ा सा काला तिल भी आप लोग डाल सकते हैं और डालकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद जो है सूर्य देव को उस दिन जल आपको जरूर देनी है। आप बाहर भी करते हैं स्नान तो भी, घर में भी करते हैं तो भी। और सूर्य देव को जल देते समय ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र है सूर्य देव का। ओम आदित्याय नमः भी आप लोग बोल सकते हैं, ओम सूर्याय नमः भी आप लोग बोल सकते हैं। और आप जो है 7 परिक्रमा या 5 परिक्रमा लगाकर सूर्य देव को हमें जल देनी है। अक्षत, काला तिल, कुश भी कई लोग डालते हैं। और आप जो है गंगा जल मिश्रित भी, मतलब गंगा जल का भी जल ले सकते हैं। अगर बाहर जा रहे हैं तो वही जल रहेगा। और घर में भी देते हैं तो गंगा जल आप है तो मिला लीजिए, नहीं है तो सिंपल साधारण जल से भी आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। और जब जल देते हैं तो पितरों को जरूर हमें याद करनी चाहिए। और उसके बाद से आप चाहे तो उस दिन लक्ष्मी नारायण का दिन है, गुरुवार का दिन है, बहुत ही उत्तम दिन है। सभी को मालूम है उस दिन जो भी लोग व्रत रखते हैं, गुरुवार का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वो सभी कार्य आप कर सकते हैं। और उसके बाद से आप पीपल वृक्ष की पूजा भी अमावस्या के दिन किया जाता है। पीपल वृक्ष के जड़ पे आप लोग मिठाई वगैरह चढ़ाकर और आप जरूरतमंद लोगों को बांट भी सकते हैं। और या तो आप सुबह जब पूजा करने जा रहे हैं, जल डालने जा रहे हैं, तभी आप जो है एक दीपक सरसों तेल का जलाकर वहां पर प्रज्वलित करके दक्षिण मुखी रख दीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप शाम को भी एक दीपक, बहुत अंधेरा मत होने दीजिएगा, समय से जाकर आप प्रज्वलित करके आ सकते हैं पितरों के निमित्त। घर में आप लोग, घर में भी नियम है दक्षिण मुखी करके एक दीपक आप पितरों के लिए प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे मेरी बहनें बोली है कि घर वाले दीदी गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, तो ठीक है, जिनके मना करते हैं वो लोग नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? अगली चीज क्या है कि देखिए, अमावस्या के दिन ऐसा माना जाता है कि आप जो है, मतलब एक तो गुरुवार का दिन है
तो ऐसे ही बाल वगैरह नहीं धोनी है। जो भी लोग व्रत रखते हैं या जो भी गुरुवार का व्रत नहीं भी रखते हैं तो अमावस्या के दिन हमें बाल भी नहीं धोनी है। और गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन ऐसे ही लोग बाल नहीं धोते हैं। तो इस बात का हर सुहागन महिलाएं, हर लड़कियां ध्यान रखेंगी कि अमावस्या के दिन आपको बाल नहीं धोनी है। सिंदूर आप लगा सकते हैं, लेकिन सिंदूर में आप लोग क्या ध्यान रखिएगा कि गुरुवार का दिन है तो गुरुवार के दिन बिना पूजा पाठ का पीला सिंदूर हम लोग तो नहीं लगाते हैं। अगर कोई व्रत पड़ जाता है तब लगाते हैं, लेकिन अगर मंगलवार, गुरुवार पड़ जाता है तो आप लाल सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन पीला सिंदूर आप लोग मत लगाइएगा। अमावस्या के दिन ऐसे सिंदूर लगाना वर्जित नहीं है, लेकिन गुरुवार का दिन है तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर गुरुवार के दिन आप लोग लगाती हैं तो जरूर लगाइएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगला नियम क्या है कि अमावस्या के दिन देर रात तक आप लोग बाहर मत रहिएगा। और प्रेग्नेंट महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, और भी अधिक ध्यान रखेंगी, या पुरुष भी सुनसान एरिया में अमावस्या के दिन रात में पीपल वृक्ष के नीचे या कहीं अंधेरे में हमें नहीं जानी चाहिए। अमावस्या की रात ऐसी काली रात मानी गई है, आप लोग को मालूम ही है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली चीज क्या है कि अमावस्या के दिन आपके द्वारा किसी भी प्रकार का, मतलब किसी का अपमान, भिक्षुक भिखारी का आपको नहीं करनी चाहिए। आपके पास जो भी है, जितना भी है, भगवान का दिया हुआ 2-4 रुपए या अनाज हो या जो भी चाहे आप लोग दान कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा तिथि दान और स्नान के लिए बहुत अधिक महान तिथि मानी गई है। तो आप जो भी चाहें अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं। अगली चीज क्या है कि अगर आपके घर में पितरों की फोटो वगैरह है, आप लोग रखे हैं अपने पूर्वजों के, दक्षिण के दीवार पे हमें रखनी चाहिए। तो अमावस्या के दिन आप जो है एक दीपक प्रज्वलित करके उनके फोटो के पास रख दीजिए, मतलब नीचे या ऊपर कहीं लटकाए हैं तो नीचे ही रख दीजिए। और आप जो है एक हल्के रंग का माला वगैरह भी चढ़ाकर उनको पूजा पाठ कर सकते हैं। और आप लोग धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से अमावस्या के दिन यही सब कार्य हम करते हैं। और कुछ भी अपने घर में आप लोग पकवान जरूर बना लीजिएगा, मतलब ऑयली चीजें। पकवान का मतलब कुछ भी, आजकल तो लोग बहुत अवॉइड करते हैं, फिर भी आप हलवा हो गया, पूड़ी हो गया, पुआ हो गया, कुछ भी हमें महकानी और गमकानी जरूर है। और जो उसमें से चिड़ियों के लिए, गाय के लिए, पक्षियों के लिए आप कुछ भी उसमें से दे सकते हैं खाने के लिए। जो भी पशु पक्षी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे पितृ जो है किसी भी रूप में हमारा परीक्षा ले सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी मिले उसको जरूर खिला दीजिएगा। देखिए, मैं भी एक वीडियो डाली हूँ, मायापुर गई थी, आपको बता रही हूँ। तो गाय को जैसे रोटी खिलाते हैं तो रोटी थोड़ा सा दूरी बना के हमारा हो जाता है, लेकिन मैं लड्डू जैसा कुछ मिल रहा था वहां पर खिलाने के लिए खिला रही थी। इतना डर लग रहा था। बहुत सारी बहनें लिखे दीदी हम नहीं डरते हैं, बहुत सारी बहनें लिखे दीदी हम डरते हैं। तो सही बात है, मुझे भी बहुत डर लगता है, लेकिन रोटी दूर से हम खिला सकते हैं, लेकिन कोई चीज एकदम मुंह में चिपका के खिलाने में डर तो लगता ही है। और सींग इतने बड़े बड़े उनके थे, तो आप लोग बहुत सारे लोग हंस के भी डाले हैं। तो मैं लिखी थी कि देख लीजिए, आप लोग भी डरते हैं इतनी ज्यादा गाय से। तो कभी देखिए, हम लोग उतनी पास में तो गाय के नहीं जाते हैं, दूर से ही कोई भी चीज फेंक देते हैं, खिला देते हैं, दे देते हैं, लेकिन पास में नहीं जाते हैं। वहां पास में खिलाने में एकदम डर सा लग जा रहा था। तो यही सब बातें हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अमावस्या के दिन यही सब कार्य कर सकते हैं। और अगली चीज क्या है, अमावस्या के दिन आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपके द्वारा गलती ना हो। एक तो खरमास चल रहा है, तो ऐसे ही कुछ हमें नया कार्य नहीं करनी है। अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के कार्य की शुरुआत ना करें। कुछ अच्छे कार्य की, कुछ यात्रा पर आप जा रहे हैं कोई कार्य करने, तो उस प्रकार के कार्य की शुरुआत आपको अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शुभ नहीं होता है। तो ये सब कार्य आप तो अमावस्या के दिन कोई नया वस्त्र वगैरह आपको नहीं निकालनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पितरों के लिए ये दिन माना जाता है। और कुछ हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे ऊपर पितृ दोष लगे। और अगली चीज क्या है कि आपको ध्यान रखनी है कि अमावस्या के दिन, गुरुवार का दिन है, तो आप लोग मांस मदिरा का सेवन मत कीजिएगा। मांस मछली आपको बिल्कुल गुरुवार के दिन नहीं खानी चाहिए ऐसे भी। और दूसरी चीज क्या है कि अमावस्या है, तो जो लोग भी खाते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस दिन जरूर बच के रहिए, क्योंकि अपने ऊपर अगर पितृ दोष आप नहीं चाहते हैं तो इन सभी बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। तो आपको बता दूं, पौष मास की अमावस्या तिथि 10 जनवरी को रात्रि में 8:10 पर शुरू होगी और 11 जनवरी को शाम को 5:26 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हम 11 जनवरी को अमावस्या तिथि के जो भी नियम है सभी कार्य करेंगे। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,
स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।